सबसे पहले जो बांग्लादेश से उनका बॉर्डर सस्ता है वहाँ पे वो बहुत बड़े फैसले लेंगे और ठीक वही फैसले उन्होंने लिया है। उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाता था। खतरनाक माइनॉरिटी कार्ड खेला, पॉलिटिक्स खेला। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक चाहते तो सिर्फ किसी एक धर्म की जो वेतन है, जो भत्ता है, वो बंद करके दूसरे का चालू रखते, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से एकदम नंदिनी आपने बिल्कुल एक खिलौना पकड़ा दिया हिंदुओं के हाथ में भी, उन्हें चुप करके जैसे बच्चों के हाथ में खिलौना पकड़ा देते हैं। लेकिन आज भी बंगाल में बहुत सारे जो इनलीगल बांग्लादेशी हैं वो रह रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द बंगाल फाइल्स। और द बंगाल फाइल में हम आपको बताते हैं कि यानी पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है, 15 साल बाद नई सरकार आई है। वो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप बखूबी जानते हैं। और इस वक्त नंदिनी आज हम जो खबर बताने जा रहे हैं, ये खबर सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी और इसके अलावा पूरे देश के लिए बहुत मायने रखने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज का जो पहला खबर है वो खबर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ खबर है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ खबर है, इसमें कहा गया है कि जो वहाँ के हाईवे थे, अब उसको वो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल को ट्रांसफर कर दिया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण, जहां पे एक तरफ ममता बनर्जी ने 2012 में उन्होंने नया आरक्षण लाया था। अब उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने वो 2012 वाला जो आरक्षण था उसको अब समाप्त कर दिया गया। और तीसरा जो खबर है वो है मौलानाओं से और पुजारियों से जुड़ा हुआ जो सरकारी मदद मिलती थी उनको नंदिनी अब बंद कर दी गई है, बैन कर दी गई है। जी बिल्कुल, तो शुरुआत हम करेंगे हमारे जो अभिषेक ने बताया सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर। तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब अपने एकदम फुल फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने काम काज तेजी से शुरू कर दिया है, अगर हम सही शब्दों में बोले, बंगाल में। और बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़े, अगर हम बोले अभिषेक, बहुत बड़े कदम उठाने उन्होंने शुरू किए हैं, जिसके तहत उन्होंने 7 नेशनल हाईवे को उन्होंने NHAI और PWD को सौंप दिया है, जो कि कहा जा रहा है ऐसा कि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश बॉर्डर चिकन नेक कॉरिडोर जो है, और जितने स्ट्रैटेजिक मूवमेंट जिस एरिया में होते हैं, उनसे जो ये 7 नेशनल हाईवेज हैं वो जुड़े हुए माने जा रहे हैं। अभिषेक जी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, खासकर शुभेंदु अधिकारी, उनका जो पहला कैबिनेट था उसमें भी उन्होंने साफ कहा था कि वो सबसे पहले जो बांग्लादेश से उनका बॉर्डर सस्ता है वहाँ पे वो बहुत बड़े फैसले लेंगे। और ठीक वही फैसले उन्होंने लिया है कि 15 साल जब ममता बनर्जी की सरकार थी तो केंद्र और राज्य के बीच हमेशा तनातनी रहती थी। वो चाहते थे कि हम ये चीज़ लागू कर दें, लेकिन वहाँ पे ममता बनर्जी वो नहीं करती थी, ना जमीन देना हो या ना कुछ वो करना हो। लेकिन ये जो बड़ा फैसला लिया गया है आनंदनी, ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो 22 किलोमीटर का एक मतलब रास्ता है, चौड़ा है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ जोड़ता है। और ये सोचिए, ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, बंगाल की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे भारत से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये चिकन नेक कॉरिडोर भारत से कट जाता है तो भारत से नॉर्थ ईस्ट का जो रास्ता है वो पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जो हमारा सपना है कि हम जाके उस साइड जो दूसरे देश हैं एशियान से संबंध रखें, वो भी खत्म हो सकता है। जिसके कारण यहाँ पे ये फैसला लिया गया। और दूसरी चीज, क्योंकि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो नंदिनी से बांग्लादेश के साथ नहीं सटता है, उसका जो बॉर्डर है विभिन्न देशों के साथ होता है, नेपाल के साथ होता है, भूटान के साथ होता है, और चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें मैं कोई शक नहीं है, जिसको बच्चा जानता है कि जो हमारा दुश्मन है वो चाइना है। और चाइना की जो नज़र है जब से सरकार बदली है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और खासकर जो बड़ा फैसला है, अब इससे भारतीय नेशनल सिक्योरिटी को अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस मामले में ममता बनर्जी का ऐसा कहना है, अब वो विपक्ष में है तो बहुत जायज सी बात है कि वो बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर सवाल उठाना उनका बहुत लाजमी है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है, कह सकते हैं, बीजेपी के ऊपर, शुभेंदु सरकार के ऊपर, कि जो इन चीजों में इंटरवेंशन कर रही है बीजेपी, ये इसको एक तरीके से बोला गया है कि स्टेट्स के राइट्स पर हमला है। देखिए, ऐसा कोई राइट्स पे हमला नहीं है। क्या ममता बनर्जी जो इससे पहले कह रही थी वो तो ठीक है, वो कह रही है स्टेट पे हमला है, लेकिन वो तो भारत पे हमला कर रही थी। वो सोचिए, चिकन नेक कॉरिडोर जितना अहम रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, उसके लिए वो BSF को जमीन नहीं दे रही थी, वो केंद्र सरकार को जमीन अलाउ नहीं कर रही थी। क्योंकि वहाँ पे हमेशा से रहा गया है कि भारतीय सेना खासकर वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं, अपने हिसाब से वो रोड बनाना चाहती हैं, वो नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो
मैंने जैसे बोला सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, उसके साथ नेपाल भी है, भूटान भी है और भी देशों की चाइना भी है, जुड़ी हुई हैं। सीमाएं जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि अब ये भारत के एज ए नेशनल सिक्योरिटी की तरफ देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो जगह है नंदिनी, जी जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। जी। अब अभिषेक, अगर हम बात करें ओबीसी रिजर्वेशन पर आते हैं, जिसमें मुस्लिम कास्ट इश्यूज मेन मुद्दा है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है शुभेंदु सरकार की तरफ से। जो आरक्षण का प्रतिशत था वो ममता बनर्जी की सरकार में 17% था और अभी उसे घटाकर आपको बताया 7% कर दिया है। ये एक बड़ा बदलाव है और इस चीज में अब इसके मुताबिक क्या होगा, जो ये बदलाव किया गया है अब इसके आधार पर सिर्फ 66 जातियां ही हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन यानी ओबीसी आरक्षण के तहत रहेंगी। अब इस मुद्दे को लेकर जो ऑपोजिशन है, टीएमसी है अभिषेक, वो आक्रामक हो गई है और वो इसे माइनॉरिटी राइट्स पर एक अटैक बता रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कि 2012 में ममता बनर्जी गवर्नमेंट थी जिन्होंने इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया था और भारतीय जनता पार्टी अपने मन से थोड़ी ना की है। वो तो 2024 में जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस हिसाब से उसने किया है। तो क्या पूरा मामला ही समझिए इस तरीके से देखें, जो उन्होंने 2012 में कई सारे मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी के श्रेणी में ला दिया था और जहाँ पे एक तरीके देखें तो 17% ओबीसी आरक्षण कर दिया था उसमें ए और बी करके, जहाँ पे ए पे 49 जातियां थी और बी में 91 जातियां थी, लगभग 91 और 49 का ये फर्क था ए और बी में। उन्होंने इस तरीके से बांट दिया था 7 और 10 करके। लेकिन जो अभी ये सरकार आई है उन्होंने क्या किया है कि अभी जो ये आरक्षण है अभी सिर्फ 17 नहीं है, इसको अब घटा के 7 कर दिया गया है। यानी जिस तरीके से उन्होंने 10% बढ़ाया था उसको कम कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मुसलमानों को हुआ है, क्योंकि जो 2012 में उन्होंने ममता बनर्जी ने जबरदस्ती कई सारी जातियों से यानी 50 से ज्यादा जो जातियां थी मुसलमानों की उन्होंने उसमें ऐड करवा दिया था। और अब क्या हुआ है, अब ये जो हुआ है कि इसमें कि अब उन जातियों को अब हटा दिया गया है। ये मामला आज से नहीं है, ये मामला 2024 में जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया तब जाके इसमें चेंजेस हुए और जब भाजपा की सरकार आई तो इसमें ये किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ 66 पुरानी जातियां यानी 2010 से पहले वाली जो ओबीसी मानी जाएंगी वही मानी जाएंगी। यानी जो 2010 में जो आरक्षण लागू हुआ था सिर्फ जो 66 जातियां थी उन्हीं को ओबीसी श्रेणी में लाया जाएगा, रिजर्वेशन दिया गया। और मैं पहले वाले जो टॉपिक पे आना चाहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम अहमियत के बारे में बता रहे थे, ये भी खबर इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर हम थोड़ा चाहते हैं कि और ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जो मैं और विस्तृत में आपको जानकारी देना चाहूँगा यानी 4 जो रणनीतिक क्षेत्र के बीच यानी जो NH को डिवाइड किया गया, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। NH31 जो नॉर्थ ईस्ट की लाइफ लाइन कही जाती है, उसके अलावा दूसरा जो हाईवे था वो NH33 बंगाल और बिहार के कनेक्शन होता है, और NH10 सिक्किम चाइना बॉर्डर सबसे इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो डोकलाम विवाद हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। इसके कारण भारतीय सेना हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, खासकर सेनाओं को लेकर के, क्योंकि जब कोई युद्ध हो या कुछ भी ऐसी परिस्थिति बने जिससे भारत की सप्लाई चेन न ठप हो जाए, उसको आसानी से आना और जाना लग सके। और NHIDCL क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने एक तो NHI को दिया है, एक NHIDCL को दिया है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो NHIDCL है वो हिमालयन टेरेनियन की तरफ और बॉर्डर एरियाज डिफिकल्ट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट है। यानी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के साइड जो भी पहाड़ों पे रोड बन रहे थे, या हम बात करें जो चाइना के सटे बॉर्डर हो या उत्तराखंड से सटे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे वो एक्सपर्ट है रोड बनाने के लेकर के। और सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो भी ऐसा ही कॉरिडोर है। और अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश जो बांग्लादेश जिसको हम अगर कहें तो एक तरीके से जिसको हमने आज़ादी दिलाई 1971 में, और एक तरीके से देखें जिसका हम हमेशा सपोर्ट करते आए हैं बांग्लादेश को। हमने चाहे वो पानी देना हो, चाहे वो हम बिजली देना हो, चाहे हम उसके अलावा भी जो हमारे बजट में अलग से जैसे जिस प्रकार से हम उनकी मदद करते थे। लेकिन जब वहाँ पे सरकार बदली, जब नहीं जो ये नॉर्मल गवर्नमेंट आई थी जो कुछ दिनों के लिए 1 साल के लिए, और जो वहाँ पे जो लीडर थे, खासकर जो छोटे मोटे लीडर उभर आए थे, क्या कहते हैं छात्र नेता जो वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, वो कहते थे कि हम सिलीगुड़ी को काट देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, हम जो बंगाल को पूरा एक में करेंगे, उसके अलावा की जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है त्रिपुरा वगैरह उसको हम एक करेंगे। तो तब से लेकर के अब तक की नहीं ये चीज़ें बवाल मची थी लेकर के। लेकिन अभी जो सरकार ने ये फैसला लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और ये देश हित में नंदिनी और फैसला है। अब तीसरी खबर पे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण भी खबर है, यानी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खासकर मौलानाओं को 500 रुपये देने का, सरकारी मदद देने का ऐलान किया था, उस पर अब नंदिनी भाजपा ने रोक लगा दिया है।
जी अभिषेक, इसकी शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं 2012 में की गई थी ममता बनर्जी सरकार द्वारा। इसके तहत जितने भी इमाम आप बोलेंगे, मौलाना बोलेंगे या मुअज्जिनों बोलते हैं उन्हें, और यहाँ तक कि हिंदू पंडितों को भी एक राष्ट्र की या बोले राजकीय खजाना जो होता है, जो एक हर राष्ट्र के पास होता है, उसमें से उन्हें आर्थिक मदद दी जाती थी। अब पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार बन चुकी है और इन्होंने नया जो एक लागू किया है, नया ऐलान किया है कि 1 जून 2026 से जितने भी मौलाना हैं, मुअज्जिनों हैं, जितने भी इमाम हैं और जितने भी पंडित हैं, जिन्हें आपको बताएं हम, जो मौलाना हैं उन्हें 3000 रुपए प्रति माह दिया जाता था और जो पंडित थे उन्हें 2000 रुपए प्रति माह अभिषेक दिया जाता था। 2012 जो मैंने डाटा बताया 500 रुपए हाँ, शुरुआत में था, वो शुरुआत में था, उसके बाद से इन्हें बढ़ाई, इनकी राशि बढ़ाई गई थी। अब इन जितने भी आप बोलेंगे जो भत्ते हैं, इन्हें अब शुवेंदु सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है इनका। अब इसके पीछे अगर हम आपको कारण बताएं, इसका ऐलान जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है पश्चिम बंगाल की अग्निमित्रा पॉल, इन्होंने ऐलान करके ये बताया कि अब जो सरकारी भत्ता मिलता था, जितने भी मौलाना हैं, जितने भी इमाम हैं, उन्हें अब ये पूरी तरह से इस पे रोक लगा दिया गया है। सरकारी खजाने में से बिल्कुल भी अब जो सरकारी आप एक तरीके से बोले अभिषेक की, एक तरीके से जो मौलाना और पंडित है उन्हें सैलरी दी जाती थी। कह सकते हैं, देखिए आपने पंडित का नाम लिया, जी। लेकिन अगर आप बात करें 2012 में जब ये स्कीम लागू हुआ था, उस टाइम पंडित नहीं थे। मैं पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। उस समय पुजारी पंडित नहीं थे, उस समय सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मौलाना मौलानाओं इमामों को, हाँ, एक तरीके से वहाँ देखा जाए फिर बवाल भी मचा। एक तरफ जैसे हम कहते हैं कि वी आवर कंट्री सेक्युलर कंट्री, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं जहाँ पे हम किसी धर्म को इसे प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये मामला कोर्ट में गया। फिर ममता बनर्जी ने बहुत ही खतरनाक माइनॉरिटी कार्ड खेला, पॉलिटिक्स खेला। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है भाई, अब हम सिर्फ इमाम को ही नहीं, हम अब पंडितों को भी देते हैं। देखिए आर्थिक इस मदद तरीके दी से उन्होंने जाएगी। ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेली पूरे बंगाल में, इससे जनता भी ट्रस्ट हो गई और त्रस्त हो गई, एकदम पगला गई कि भाई ठीक है यार, 15 साल से उन्होंने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि वो एक हिंदू मुसलमान के बीच में बैलेंस बनाए और उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक खिलौना पकड़ा दिया हिंदुओं के हाथ में भी, उन्हें चुप करके, जैसे बच्चों के हाथ में खिलौना पकड़ा देते हैं, एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई सवाल कोई जवाब नहीं। यही एक तरीके से हिंदुओं को चुप करने के लिए एक बोला जाता है कि एक ये इन्होंने कार्ड खेला, पॉलिटिक्स कार्ड खेला और उन्हें भी 2000 रुपए भत्ता उनके लिए भी इन्होंने ऐलान किया और पंडितों पुरोहितों को भी 2000 रुपए ये देने लग गए थे। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा नंदिनी, उन्होंने क्या दिमाग लगाया जब ये मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक फंड्स को ऐसे इस तरीके से खास कर रिलीजियस मैटर में हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने सीधा वक्फ बोर्ड को पैसा देना शुरू कर दिया। तो वक्फ बोर्ड से फिर ये पैसा खासकर मौलानाओं के पास जाता था, जो नमाज वगैरह जो भी मतलब मस्जिदों में करते थे, उनको यहाँ पे मौलानाओं के पास तो ये पैसा फिर जाना शुरू हुआ। इसके बाद 2021 में भी कुछ नया हुआ, जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट इनको क्रिटिसाइज की इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इशूज भी आए, जहाँ पे आर्टिकल 14 कहती है कि हमारी इक्वलिटी होना चाहिए, जहाँ पे आर्टिकल 15 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसके अलावा आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक संस्थाओं को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन वहीं आर्टिकल 27 यहाँ पे आता है। आर्टिकल 27 कहता है कि टैक्स का पैसा किसी भी धर्म को प्रमोट करना नहीं दिया जा सकता। जिस कारण उन्होंने वक्फ बोर्ड को ये पैसा ट्रांसफर किया। तो वक्फ बोर्ड यहाँ भी उन्होंने बहुत दिमाग से उन्होंने एक कह सकते हैं कि चाल अपनी एक चली थी कि जनता को एक वो भी ना हो कि जनता को साफ दिखे भी ना कि वो कैसे एक मुस्लिम मेजॉरिटी की मदद कर रही हैं। और उन्होंने अपना कहते हैं उन्होंने काम भी कर दिया, उनके जो मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे वो भी खुश, और हिंदुओं को एक चुप्पी के लिए, हिंदुओं को चुप कराने के लिए उन्होंने बीच में ये लागू कर दिया था कि जैसे हम इमामों को एक हर्जाना दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, वैसे ही अब हम पुरोहितों को भी देंगे। तो अब ये जो पूरा मसला है ये अब खत्म हो चुका है। शुवेंदु सरकार ने इस चीज को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब ये जो पैसा है जो अब ये बंद कर दिया गया है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊं। अब इस सरकारी कर्मचारियों को जो 7th पे कमीशन होता है अभिषेक, और जो डियरेंस अलाउंस होता है यानी डीए को मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा सभी धर्मों को परे हटा के, धर्म निरपेक्ष जिसको बोलेंगे वो करके, महिलाओं, हर धर्म की महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना यहाँ पे इसी पैसे का उपयोग करके ये शुरू किया गया है, जिसमें हर महिला को प्रति माह 3000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। ये तो क्या कहते हैं इनके मैनिफेस्टो में भी था ये सब चीजों को लेकर के। तो देखिए नंदिनी, जिस तरीके से 15 साल से ममता बनर्जी खासकर गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से माइनॉरिटी
पॉलिटिक्स की थी, खासकर मुसलमानों को आगे बढ़ा चला के रखा गया था, वो जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं तब से इन सब चीज़ों को बहुत तरीके से बंद किया जाए, वो सड़कों पे नमाज पढ़ना हो, चाहे वो बुलडोजर एक्शन देखा गया, योगी मॉडल देखा गया पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे जो अवैध मदरसे हों या अवैध ढांचे हों उनको क्षतिग्रस्त किया गया, गिराया गया। और इसके बाद ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि 15 साल में बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हुई, लेकिन अब जो कि डबल इंजन की सरकार यानी एनडीए बीजेपी की जो सरकार है इस समय बंगाल में, ये खासकर नेशन फर्स्ट की जो आइडियोलॉजी है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आइडियोलॉजी पे शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। यहाँ इन्होंने जो शुभेंदु अधिकारी ने जो ये नया लेके आए हैं कि इन्होंने सैलरी हर जाना जो भी बंद किया है, इसके थ्रू भी उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक संदेश दिया है कि उनके लिए सबका साथ सबका विकास कितना मायने रखता है। उन्होंने वो चाहते, अगर यहाँ पॉलिटिक्स की बात होती, वो चाहते तो सिर्फ किसी एक धर्म की जो वेतन है, जो भत्ता है, वो बंद करके दूसरे का चालू रखते, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से एकदम नंदिनी आपने बिल्कुल बात सही कहा, पूरी तरह से बंद किया है। ना ही चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू पंडित हो, चाहे वो मौलाना हो, किसी को भी कोई बोला जाता है कि एक पॉलिटिकल वो नहीं, राइट नहीं है, एक राष्ट्रीय अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय खजाने में से या राजकोष खजाने में से उन्हें कोई भी एक अमाउंट दी जाए, तो उसे पूरी तरह से अब शुभेंदु जो सरकार है, शुभेंदु अधिकारी ने बंद कर दिया है। अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरीके जैसा कि आपने भी बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट शुभेंदु अधिकारी किसी एक धर्म को 3,000 रुपए दे रहे हैं, किसी एक धर्म के लिए वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जो भी वो करने वाले हैं पब्लिक के लिए, वो थोड़ी कर रहे हैं, वो देख के थोड़ी ना कर रहे हैं कि भाई ठीक है ये हिंदू है, इसी हिंदू को, इस महिला को 3,000 रुपए मिलेगा, नहीं, वो जो शुभेंदु अधिकारी है, बीजेपी बोलती है, वो जो अपने भारत की एक सेक्युलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, हम बोल सकते हैं, उस तरीके से निष्पक्ष होकर उन्होंने देश हित में काम कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल बहुत ही आगे प्रगति करने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। और इसके अलावा बात करें शुभेंदु अधिकारी, जिस तरीके से वो आते ही उनको जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने जो भी उनके प्लान थे, जिस हिसाब से उन्होंने सरकार चला रही थी, जो उन्होंने कानून बनाए थे, उनको कानून को निरस्त किया, और आगे जो कि नया प्लान चल रहा है, सबसे पहले उन्होंने सब तरीके से चल रहा है, बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के उन्होंने फेंसिंग शुरू कर दी है और सेंसस लागू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा था सेंसस क्यों लागू किया गया, क्योंकि आज भी बंगाल में बहुत सारे जो इनलीगल बांग्लादेशी हैं वो रह रहे हैं, तो इनका ये मैनिफेस्टो में भी था कि हम इन सबको उनके देश वापस भेजेंगे, और जिस हिसाब से भारत के पास इतना रिसोर्स नहीं है, हम खुद 140 करोड़ की आबादी वाले देश है, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो अब कह सकते हैं अंत में कि जो शुभेंदु सरकार है पश्चिम बंगाल में, एक विकास की नई लहर जो है वो शुरू होती दिखाई दे रही है हमें, और आगे क्या कुछ नया होने वाला है पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ नए फैसले शुभेंदु सरकार लेने वाली है, शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ नया बदलाव करेंगे, इससे जुड़ी हुई हर अपडेट पश्चिम बंगाल में और क्या कुछ नया होगा, इससे जुड़ी हुई हर अपडेट हम अपने खास पेशकश के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। वेस्ट बंगाल फाइल में आपको देते रहेंगे, और ये शो देख के आपको कैसा लगा, और आप इसमें हमें कुछ राय देना चाहें कि हाँ हम इस तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं, हम ये चीजों को मुद्दे आप उठाइए, हम आपके मुद्दे उठाएंगे, आप जो कि हमारे जो ऑडियंस है उस हिसाब से हम इस शो में मुद्दों को लेके आएंगे, तो अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।